समझ में नहीं क्या? फारसी भाषा होती है। हालांकि जो ब्रदर शब्द लिया गया है ना, वो फारसी से लिया गया है। फारसी भाषा में भाई को बिरादर कहते हैं, और बिरादर उसी से सोच रहा क्या बन गया, ब्रदर। क्या बन गया, ब्रदर। तो इंग्लिश जो है ना, कई भाषाओं का मिक्सचर है। समझ में आ रहा है कि नहीं का? जिसका नहीं समझ में आया उसका वैसे ही रख दिया। अंग्रेजों को जलेबी समझ में नहीं आया तो जलेबी नाम रख दिया। इंग्लिश में भी उसे क्या कहते हैं, जलेबी। एक लड़का तो मुझे जलेबी को इंग्लिश में तो कर रहा है राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। नहीं जलेबी होता है नहीं आता है, सीधे बोलो जलेबी। किसी को दिक्कत? यहाँ की भाषा क्या थी, फारसी। मुगलों के वक्त में सबसे ज्यादा जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन फारसी भाषा हिंदी से टफ थी। हिंदी से क्या थी, टफ थी और अनयूजुअल थी, बहुत ज्यादा यूजुअल नहीं थी। हिंदी काफी अच्छा एक्सेप्टेबल, बट शुद्ध हिंदी बहुत टफ हो जाता है। वस्त्र धारण कर लो, स्नान ग्रहण कर लो, जल ले लो, विराजो, बैठने को बोले विराजो। और फारसी में से और टफ है, तशरीफ रखिए। समझ आ गई नहीं? तो अकबर के समय इसका बहुत दिक्कत होने लगा। फारसी भी कुछ अलगे डिजाइन का टफ हो गया और शुद्ध हिंदी भी टफ हो गया। दोनों का मैच कर दिया अकबर के समय, बन गया उर्दू। क्या बन गया, उर्दू। बैठिए, समझ आ गई ना? नहाने गुस्ल कीजिए, सोचा कुछ ज्यादा ही टफ हो जाता है। स्नान कीजिए और टफ हो जाता है। बीच का नहा लीजिए, समझ आएगी नहीं गया? तो उर्दू ज्यादा यूज हो जाता है और गाना फिल्मों में ज्यादातर उर्दू ही यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उर्दू थोड़ा सा होता है यहाँ पे। अब जैसे मेरे रस के कमर उर्दू है, पता नहीं है किसी को मेरे रस के कमर गा रहा है उसको, उर्दू है यहाँ पर। जिहाल मस्ती मकम बरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है। इसमें दिल के सिवा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन गा रहा है उर्दू है ये। तो गजल आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास उर्दू थोड़ा सा नॉलेज हो। उर्दू एक भाषा है, किंतु अगर आप बहुत मतलब जो संकीर्ण विचारधारा के लोगों से मिलिएगा ना, तो संस्कृत भाषा को हिंदू धर्म से जोड़ के देखने लगते हैं। ये नहीं है, वो भाषा है संस्कृत, एक नॉर्मल भाषा रहने दीजिए। हम लोग भी संस्कृत पढ़े थे, नहीं पढ़े होंगे आप लोग, मैट्रिक। उर्दू एक भाषा है, धर्म से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 29, आप अपनी भाषा को पढ़ाइए। तो मदरसों में देखिएगा उर्दू पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाया जाता है। बनारस में एक यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो भाषा और मजहब में अंतर आप समझिएगा। अब ये नहीं कि आप भी अनपढ़ों की भीड़ में शामिल हो जाए, बिना मतलब का लॉजिक पे लॉजिक दे रहे हैं आप। संस्कृत एक भाषा है और ये बहुत गौरवशाली भाषा है। पृथ्वी की प्राचीनतम भाषाओं में से संस्कृत और पाली है। इसे तो बचा के रखना चाहिए, लेकिन इतना ना टफ है कि इसको बचीला के चक्कर में आदमी डूब जाएगा। बहुत टफ भाषा है संस्कृत, सबके बस का नहीं हो पाता। अकबर ने के समय फारसी और हिंदी को मर्ज कर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या बना दिया, उर्दू। आज हम अपने बोलचाल के भाषा में क्या यूज करते हैं, ज्यादा उर्दू। सब्जी क्या है, उर्दू, क्योंकि हरे रंग को उर्दू में सब्ज कहा जाता है और सब्ज से क्या बन गया, सब्जी। काले रंग को स्याह कहते हैं, क्या कहते हैं, स्याह। तो स्याह जीरा, काला जीरा क्या बन गया, स्याह जीरा। वो लाल रंग को सुर्ख कहते हैं, क्या कहते हैं, सुर्ख। तो गाना सुने, सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरे जैसे शादी में आए हुए। एक गाना था ना ऐसे, अरे गाना है बहुत पहले के समय, हम लोग के समय में यही गाना था। मतलब लाल आंखों में काला, समझ आ गया? तो काफी मर्ज कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संस्कृत भी भाषा रही, गधा कहिए कुछ क्या संस्कृत भाषा नहीं, पगला है, सब छांटा ला जाता है हमारे पास। आगे बढ़े तो